सभी साथियों को मेरा अभिवादन नमस्कार। बहुत से लोग चौंक जाएंगे कि अचानक से लाइव आ गया, लेकिन परेशान हो गया मित्रों। सुबह से जब से 12/091 का ऑर्डर आया है सोशल मीडिया पे, उस समय से लगातार फ़ोन आए जा रहे थे और इतने फ़ोन आ रहे थे कि हद से ज़्यादा। और आज कुछ सर्दी भी लग गई थी तो तबीयत ढीली थी, तो मैं एकदम लेटा हुआ था, लेकिन फ़ोन इतने आ रहे थे कि उचित समझा कि लाइव आएँ और लोगों को, अपने साथियों को, जिलाध्यक्षों को और अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को, सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आज वॉइस चैट होगी और रात में 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप में वॉइस चैट होगी। वहां पे संगठन के महासचिव और संगठन के संरक्षक जी, सारे लोग, बहनें रुखसाना खान जी और प्रज्ञा मिश्रा सिस्टर और रेणु प्रजापति सिस्टर से लेके रोजी कमल सिस्टर, सारे लोग उपस्थित रहेंगे और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण वॉइस चैट होगी। और जो बातें हम सोशल मीडिया में इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, वो सारी बातें वहाँ होती हैं और बताई जाती हैं, जिम्मेदारी से बताई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ मनोज मौर्य और उनकी टीम को, सारे साथियों को जिन्होंने मेहनत की, राहुल सिंह को, जिन्होंने, सब लोगों ने मेहनत की। और ये सब अच्छी बात है कि बहुत गालियां सुनी इन लोगों ने, लोग बहुत गाली देते थे। और एक तो कमीना टाइप का व्यक्ति है, वो रहता है पता नहीं कहाँ रहता है, सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चलाता है और लिखता रहता है उल्टा सीधा। बहुत गाली लिखता था, मनोज के लिए भी लिखता था, मेरे लिए भी लिखता था, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जब सफलता मिलती है तो सारी चीजें ढक जाती हैं और आज उसको उन जैसे लोगों को जवाब मिला है। मैं नहीं कहता कि आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा। अभी बहुत लड़ाई बाकी है, मुझे पता है, अभी लड़ाई बाकी है। नील, एक मिनट इधर आना बेटा, लाइट एक बंद करना जरा, आंखों में चश्मे में लाइट आ रही है, वो वाली बंद करो, वाली सामने वाली। हाँ, फिर भी आ रही है, ये भी बंद करके देखो। इधर से बाहर से आ रही, बाहर से ये दरवाजा बंद कर दो। रिफ्लेक्शन चश्मे पे, सीधा चश्मे पे आ रहा है। चलो हटा देते हैं इसको। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि देखिए, समय कम है और एक रहें, नेक रहें। और संगठन इतना बड़ा है, अगर कोई भी काम होगा, आगे की रणनीति बनेगी तो निश्चित रूप से संगठन के नीचे बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी। और सभी जो साथी सुन रहे हैं, शेयर कर दें सभी ग्रुपों में इसको भी, इन बातों को भी, कि हम पुनः कहना चाहते हैं कि अगर कोई बमचक पहले जैसी कटी, एक बार कटी थी और उसमें जो है हजार लोगों का नुकसान हुआ था और बहुत से लोग नियुक्ति से वंचित रह गए, सिर्फ इसी चक्कर में। कोर्ट की लड़ाई सुनियोजित तरीके से होनी चाहिए, एकदम भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, दुकानें नहीं खुलनी चाहिए और दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए संघर्ष होना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं और बहुत थके हुए हैं। उनको जो है अब गलत तरीके से किसी से पैसे लेना और दुकान सजाना, ये नहीं होना चाहिए। एक बैनर के तले सभी को, देखिए, बात यहाँ पे भी वो फ्लश एडवर्टाइजमेंट की आई है 12/091 में भी, जो है आप समझिए बात को। और अभी हम कह रहे हैं कि दिनों से कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है और निश्चित रूप से जीतने के लिए है। और 12/091 के लिए जो रास्ता बनाया, सब लोगों ने मेहनत की। मैं कलाम सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेहद जुनूनी आदमी हैं और बेहद नहीं, कैसे लड़ सकते हैं कोई, उनसे सीखे। और हम लोग तो साथ में रहते हैं और बहुत दिन समय गुजारा है साथ में, तो एक से एक चीजें खोज के लाते हैं, एक से एक बातें खोज के लाते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं। और इसके लिए वो कलाम सर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो है एक, और बाकी सीनियर आपके राधाकांत ओझा सर हैं, आदरणीय खरे सर हैं, सारे जो सीनियर वहाँ थे, सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके खड़े होने का ही मतलब होता है जीत। वो खड़े थे वहाँ पे, बात रख रहे थे। सभी सीनियर्स को बधाई। मैं पुनः दोहराता हूँ, संगठन आज रात में जो प्रदेश की वॉइस चैट है उसमें निर्णय लेगा
और निर्णय बहुत सभी के हित के लिए होगा। और कोई भी बीएड टेट 2011 जो सोशल मीडिया या जो एक्टिव हैं, जो थोड़ा भी एक्टिव हैं, वंचित नियुक्ति से नहीं रहेगा। बिल्कुल, मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि एक न एक दिन रास्ता खुलता है, उनके लिए खुलता है जो अनवरत और लगातार लड़ रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से जो साथी लड़ रहे हैं, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हों, और दूसरे को देख के ये ना सोचें कि यार उनको मिली जा रही है और हमें नहीं। उनको मिले, उनके रास्ते पे जो अवरोध लगाने की कोशिश करेंगे, मैं उनका विरोध करता हूं, विरोध करूंगा। उनके रास्ते पे अवरोध मत लगाइए, उनकी टांग मत खींचिए। आप अपनी नियुक्ति के लिए पीछे से जाइए। जो टांग खींचेंगे तो न खुदा ही मिलेगा, न विशाले सनम, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, जिंदगी भर ऐसे ही नाचते रहोगे। तो उनकी टांग मत खींचिए, आधार बहुत तगड़ा मिला है। अंधे हो और नहीं कुछ जानते हो तो चुपचाप बैठ जाना, बहुत बड़ा आधार मिला हुआ है। और निश्चित रूप से अगर हमारी बातों को ध्यान दिया सभी बीएड टेट 2011 ने, और सभी सम्मानित जो नेतागण लड़ चुके हैं पहले, उन्होंने ध्यान दिया, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग जीतेंगे और बहुत बड़ी संख्या में लोग बीएड टेट 2011 के लोग नियुक्ति पाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन बस दुकानदारी नहीं होना चाहिए, अलग अलग दुकानें नहीं सजना चाहिए, सब सामूहिक एक साथ मिलके और तैयारी करना चाहिए। और एक रिट मैं बहुत जल्दी तैयारी कर रहा हूँ, जो कहाँ पे कैसे डालनी है, कैसे पढ़नी है, और संगठन के पास सारी चीजें हैं। वो आज 22 सेट में महासचिव जी की, जो संगठन के महासचिव जी हैं सुधीर सिंह जी, और संगठन के जो संरक्षक हैं राजीव अवस्थी जी, उनके नेतृत्व में वहाँ पे बात रखी जाएगी। और निश्चित रूप से मैं इस पोस्ट के माध्यम से सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ राजीव दुबे जी का, जो 22 सेट के संचालक हैं, अध्यक्ष हैं और मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश के। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है और बहुत ऐसे समय में वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और वो पुनः उनसे आग्रह है कि 8 बजे सब अनुमति के दीजिएगा और 22 सेट में आप सुचारू रूप से संपन्न कराइएगा। एकता सिस्टर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से। वो 22 सेट की सेकेंड उसमें है कि अगर राजीव दुबे जी कभी नहीं होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इन लोगों ने 22 सेट को बहुत बाखूबी कंट्रोल में किया हुआ है और निश्चित रूप से बहुत अच्छे से 22 सेट संपन्न कराते हैं। तो सभी का धन्यवाद, और सारी बातें वही होंगी। बस मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि देखिए, सुधीर सिंह जी भी बीमार हैं और हमें भी थोड़ी सर्दी के सीजन है और हार्ट के पेशेंट को थोड़ा सा बचाव करने पड़ते हैं, जो थोड़ा इधर खराश भी हो गई थी, जुकाम भी हो गया था, तो इसलिए जो है थोड़ा बचाव कर रहे हैं। ज़्यादा फ़ोन मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोन करने का। अचानक से आप, वो लोग फ़ोन नहीं कर रहे हैं जो मेरे साथ हैं हमेशा से। फ़ोन ऐसे लोगों के आ रहे हैं जो परिचय देते हैं, फिर उनको समझाइए आपकी क्या 12-091 है और आप किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो वो बताइए। तो इतना टाइम होता है क्या भैया कि एक एक व्यक्ति को हम सुबह से कहाँ तक समझाएंगे, तो सर दर्द होने लगता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि 22 सेट में रहें और लाइव को सुने, और कोई भी बात होगी तो आगे लाइव बताई जाएगी। निश्चित रूप से बीएड टेट 2011 जिंदाबाद था, है, जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती वो तब तक रहेगा और आजीवन रहेगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित रूप से पुनः 12-091 के साथियों को बधाई, और पुनः निवेदन टंग खिंचाऊ नेताओं से और बेवकूफ़ों से कि जो है टांग खिंचाई मत करना, उनकी नौकरी के लिए बाधा उत्पन्न मत करना, उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न न करना, अपनी नौकरी के लिए प्रयास करना। बहुत बड़ी लाइन खिंच गई है और उस पर बहुत लोगों का फायदा हो सकता है, तो निश्चित रूप से अपनी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, ऐसी आशा है। और किसी की टांग खिंचाई नहीं करेंगे, ये भी आशा है, क्योंकि उसके आधार पर आप बहुत से लोगों को नौकरी की आशा है और निश्चित रूप से मिलेगी। जब उनको मिली है तो आपको भी मिलेगी। लेकिन अगर उनके रास्ते में टांग अड़ा के खड़े होगे कि इनको कैसे मिल रही है, तो ना आपको मिलेगी ना उनको मिलेगी। और इतनी अच्छी तरीके से समझ लो मेरी बात को। तो और उनके लिए तो आदेश हो गया है कोर्ट का, तो उनको मिल भी जाएगी, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए निश्चित रूप से हमें उनका स्वागत करना चाहिए, और उनके आधार पे ही जो हमारे वकीलों ने हमें आज सुबह से वार्ता हो रही है, समझाया है किस आधार पे हम लोगों को भी नियुक्ति मिलेगी, उसका रास्ता प्रशस्त करने के लिए आप सभी का सहयोग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्कार। और निश्चित रूप से सफल होगे, एक दिन अध्यापक बनोगे आप लोग। नमस्कार।